बच्चों, नीट 2024 एग्ज़ाम में कई इश्यूज़ क्रिएट हुए, जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसको डॉक्टर राधाकृष्णन हेड कर रहे थे, जिसका काम ये था कि क्या सजेशंस निकल सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स निकाले जा सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में इस तरह की समस्याएं आगे ना हो। हम लोग मेन जो पॉइंट्स हैं उस सजेशन के, उस रिपोर्ट के, हम लोग उस पर डिस्कस करने चल रहे हैं और उसका क्या असर पड़ेगा नीट 2025 पर और 2026 पर। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, जो पहला और एक मेन जो सजेशन दिया गया कमेटी के द्वारा वो ये है कि या तो पेपर को ऑनलाइन मोड पे कराया जाए या ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में कराया जाए। यानी या तो प्योरली आप ऑनलाइन कराइए जैसे जेईई मेंस होता है, और या फिर आप उसको ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड में ले जाइए, यानी पेपर आपके पास डिजिटल फॉर्म में ही हो और आप उसका फिलअप करें उसको OMR में। तो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाएगा अगर इसको ले लेती है एनटीए, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इनमें से कई सजेशंस को इम्प्लीमेंट किया भी जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। कारण ये कि ऑफलाइन में जो पिछली बार जो प्रॉब्लम्स आई वो ज़्यादातर इसी कारण थी कि पेपर प्रिंट कहीं हो रहा है, फिर इतना बड़ा देश है, कहाँ से कहाँ पेपर को पहुँचाना है। कई जगह ऐसे जगह सेंटर्स पड़ता है जो काफ़ी रूरल एरियाज़ में है, वहाँ तक पेपर्स को पहुँचाना है। तो उसमें आपको प्राइवेट एजेंसीज़ पर भरोसा करना पड़ता है और कई बार उसमें गलतियाँ होती हैं, कई बार उसमें इंटेंशनल गलतियाँ होती हैं। तो ये बात तो सही है कि अगर उसे ऑनलाइन मोड पे ले जाया जा सके तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, जैसे जेईई में होता है। क्योंकि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे पहले पेपर वहाँ से एक सेंट्रल सिस्टम से रिलीज़ किया जाएगा तो फिर उसमें गड़बड़ी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसके तो इम्प्लीमेंट होने के बहुत चांसेस हैं। बस ये है कि ये इस साल यानी 2025 के एग्ज़ाम में मुश्किल दिख रहा है, लेकिन 2026 में तो इसके इम्प्लीमेंट होने के बहुत चांसेस हैं, और ये होता है तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा। मल्टी फेज़ एग्ज़ाम, जो ये बात सही है कि जैसे अब इसको देखना ये होगा कि वो उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं। मल्टी फेज़ में वो उसको जेईई मेंस और एडवांस की तरह लेके जाते हैं, या वो जेईई मेंस को जो 2 बार 3 बार में एग्ज़ाम लिया जाता है इस पे लेके जाते हैं। अगर ये इसे इस पैटर्न पर ले आते हैं जैसे जेईई मेंस है तो 2 बार हुआ तो ये बात सही है। जैसे एक बार जनवरी अटैम्प्ट हुआ, एक बार अप्रैल अटैम्प्ट हुआ, तो ये बात सही है कि बच्चा अगर किसी कारण किसी एक पेपर में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाया था, सपोज़ वो जनवरी वाले अटैम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाया था, तो उसके पास समय है, उसका पूरा साल एक बार में ही लॉस नहीं हो जा रहा है, उसके पास टाइम है ताकि वो अप्रैल वाले पर अच्छे से फोकस करके कर सके। क्योंकि हो सकता है उस दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, हो सकता है उसके घर में उस दिन कोई फैमिली में कोई ऐसा इशू आ जाए कि वो उस दिन पेपर अच्छे से ना दे पाए, फोकस ना कर पाए, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अगर ये इसको 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट पे लेके चाहते हैं तो ये भी बच्चों के लिए अच्छा होगा, उनके पास टाइम होगा अपनी एक गलती को सुधारने का, वो अननेसेसरी पूरा साल उनका वेस्ट नहीं होगा। कई लोगों को ये लग रहा है कि 25 लाख 26 लाख बच्चे देते हैं नीट में, तो ये कैसे हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। जब वो सीयूईटी को ले सकते हैं 40 लाख से ज़्यादा बच्चों पर, तो 25 लाख बच्चों पर भी लिया जा सकता है। जब वो जेईई में ले सकते हैं, जेईई मेन में 12 लाख बच्चों पर, तो क्या करना है, उसमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ा देने हैं। जो पेपर 4 दिन हो रहा है वो 8 दिन होगा, 7 दिन होगा, इतने भी तो हो जाएगा। तो अगर मल्टी फेज़ एग्ज़ाम इस तरह से हो जाता है जिसमें कि जनवरी और अप्रैल अटैम्प्ट वाली बात अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो वो बच्चों के लिए अच्छा होगा। अगेन इसका इस बार होने का तो चांस कम है, लेकिन हाँ, इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया है तो उस पर अब डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं वो निकाल के काम होगा। सबसे मेजर और सबसे डिस्प्यूटेड अटेम्प्ट्स और एज को ये रेस्ट्रिक्ट करेंगे क्या? कमेटी ने तो सजेशन दिया है। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल प्लस और माइनस दोनों हैं। बेटा, कई स्टेट्स जब एनटीए पर राजी हुई थी, एनटीए के लिए कॉमन टेस्ट कराने के लिए, तो उसमें से एक कंडीशन ये थी कि उसमें उन स्टेट्स में एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो अब चूंकि वो एक सेंट्रल एजेंसी गवर्न कर रही है, तो क्या अगर एज रेस्ट्रिक्शन डालेंगे तो उन स्टेट्स का क्या रिस्पॉन्स आएगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन अब इसके भी जो देखा जाए तो प्लस और माइनस दोनों हैं। एक फैक्टर, एक साइड ये कहता है कि भाई बच्चा कई साल तैयारी करके अपने में इम्प्रूवमेंट करके वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। एक फैक्टर, एक साइड ये भी है कि कई बार बच्चे नंबर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं उनके आ रहा है, लेकिन वो बस तैयारी किए जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनका बहुत साल उसमें लग गया, फिर उसके बाद वो जब वो किसी और फील्ड में आए तो उतना उनका मन ही नहीं लग रहा था, या वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे, या ये भी संभव था कि वो शायद किसी और फील्ड में जाते तो बहुत अच्छा कर लेते, लेकिन उनका कई साल इधर वेस्ट हो गया। तो ये एक ऐसा आप कह सकते हैं इसको डुअल साइड गेम है। अब ये किधर क्या, इसमें कौन सा पॉइंट वो कितना इंपॉर्टेंस देंगे, क्या करेंगे, ये आगे तय होगा। लेकिन ये बात भी सही है कि इसके दोनों पार्ट्स हैं, दोनों साइड्स हैं।
लेकिन अब ये बात भी सही है कि इस साल तो 2025 वाले में तो इनमें से कुछ भी होता नहीं दिखाई दे रहा। 2025 तो आप ये मान के चलो कि ये इन सारी चीज़ों से अलग रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप नवंबर पे खड़े हो और मई में एग्ज़ाम होना है। तो 2025 वाले में तो इसका कोई इफ़ेक्ट आता नहीं दिख रहा, लेकिन 2026 वाला जो पेपर होगा उसमें इसके होने के बहुत चांसेस हैं। तो जो बच्चे 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अभी से इसके लिए मेंटली तैयार हो जाए। एक चेंज जो कि बड़ा फिजिबल दिख रहा है, बड़ा प्रैक्टिकल दिख रहा है, वो ये है जैसे उन्होंने जेईई मेंस में ऑलरेडी कर दिया कि 30 में से 25 क्वेश्चन करने होते थे। अब उन्होंने कहा नहीं भैया आपको 25 ही देने हैं, 25 क्वेश्चन देंगे, कोई ऑप्शन नहीं देंगे। तो जो नीट में चल रहा है सेक्शन बी वाला कि आपको उसमें से सेलेक्ट करके क्वेश्चन करने हैं, हो सकता है वो उसको हटा दें, वो वही कर दें कि 180 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आपको उसमें से 180 ही करने हैं, कोई चॉइस वाला काम नहीं होगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, ये संभव है। ठीक है, ये तो इस बार 2025 में ही संभव है। तो बच्चों, इन जिस्ट ये जो सजेशन दिए गए हैं, ये जो कमेटी बनाई गई है, ये इंटेलिजेंट लोगों की है, ये सक्षम लोगों की है, ये सारी चीज़ों को इन्होंने एनालाइज करने के बाद ही ये निकाला होगा। तो ये इम्प्लीमेंट होने के चांसेस हैं 2026 से। तो बच्चों, 2025 के लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है सिवाय इस ऑप्शन वाले में बात के। तो आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई पे लगे रहिए, बजाय इस एंग्जाइटी के, बगैर इस कन्फ्यूज़न के कि ये होगा कि वो होगा। 2025 में ऐसा कुछ नहीं होना है, तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रहिए, जो होना है उस पढ़ाई के दम पर ही होना है। गॉड ब्लेस यू।